जब मैं ऑफलाइन में अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं मुझे बार बार कहते हैं कि सर हमको सिंस और फॉर में बहुत दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है कि सिंस मॉर्निंग लिखें कि फॉर मॉर्निंग लिखें, हम बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। तो आज के इस क्लास में एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और यकीन मानिए इस ट्रिक को जानने के बाद आपको कभी भी सिंस फॉर में दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले याद रखेंगे कि सिंस फॉर का हिंदी निकलेगा से। जब हम लोग इस सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा से। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर से का तो बहुत सारा मीनिंग है, जैसे टू का भी मतलब होता है से, फ्रॉम का भी मतलब होता है से, विथ का भी मतलब होता है से। तो सर से जब आ जाए तो सिंस लिखेंगे कि फॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि सिंस और फॉर का प्रयोग उस समय किया जाएगा जब टाइम का जिक्र हो, जब समय का जिक्र होगा। किसका दोस्तों? समय का जिक्र होगा तो वहां पे हम लोग सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आ गया सुबह से, तो देखिए सुबह टाइम है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को सिंस और फॉर लिखना है। मान लीजिए अगर आ गया 2 घंटों से, तो 2 घंटों से यह हमारा क्या है? समय है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आ गया 2020 से, तो 2020 हमारा क्या है फ्रेंड्स? टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? दूसरा बात, लेकिन वहीं दोस्तों अगर आ जाए कलम से, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से, तो बताइए कलम समय है? नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है? अगर मान लीजिए कहना हो कि वो पटना से आया, मान लीजिए वो कहना हो कि वो पटना से आ रहा है, तो कहाँ से? पटना से। तो पटना तो समय है नहीं, इसका मतलब कि इसमें हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो एकदम फ्रेश हो गया कि सिंस फॉर का प्रयोग किया जाएगा टाइम के लिए। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर कहाँ पे सिंस लिखेंगे, और कहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि मैं आपको एक ट्रिक बतलाने जा रहा हूं कि जिस टाइम के अंत में, मैंने क्या बोला? जिस टाइम के अंत में एस लग जाए, तो वहां पे हम लोग को फॉर का प्रयोग करना है। मैंने क्या बोला कि जिस टाइम के अंत में एस लग जाए तो वहां पे हमें क्या करना है? फॉर लगाना है। और जिस टाइम के साथ एस नहीं लगा हो, तो वहां पे हम लोग को सिंस का प्रयोग करना है। मैंने क्या बोला कि जिस टाइम के साथ एस नहीं लगा हो तो उसके साथ हम लोगों को सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है? और जिस टाइम के साथ एस लगा हो तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए हमें कहना हो सुबह से, तो आप बोलेंगे मॉर्निंग। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? मॉर्निंग, MORNING। तो आप बताइए तो मॉर्निंग के अंत में एस है? नहीं है। इसका मतलब मॉर्निंग के पहले हमें सिंस लगाना है। ठीक है? डैश जैसे वो 2020 से काम कर रहा है। कब से? 2020 से। तो आप देखिए 2020 के अंत में क्या एस है? क्या नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसके साथ हम लोग को सिंस का प्रयोग करना। ठीक है? डैश वो जनवरी से दिल्ली में रह रही है। कब से रह रही है भाई? जनवरी से। तो बताइए जनवरी के अंत में एस है? नहीं है। इसका मतलब हमें सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है? लेकिन दोस्तों अगर वहीं आ जाए कि वो 5 दिनों से यहाँ काम कर रहा है, तो डैश 5 डेज। तो देखिए जैसे 5 आया तो आप तो 5 डेज तो लिखेंगे नहीं, 5 डेज लिखेंगे। तो देखिए इसके अंत में क्या आ गया? एस आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें फॉर लिखना है। ठीक है? मान लीजिए अगर आ गया
2 घंटा से, 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो जैसे आवर, देखिए आवर 2 जैसे बोलेगा तो आवर्स कहना होगा। तो आप बताइए इसके अंत में क्या आ गया, एस आ गया। जब एस आ गया तो आपको क्या लगाना है, तो आप यहाँ पे फॉर लगा देंगे। ठीक है। अब कहना हो कि राधा 2020 से अंग्रेजी सीख रही है, या राधा 10 साल से अंग्रेजी सीख रही है। अब जैसे आएगा तो 10 आप ईयर्स बोलिएगा, 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लग गया, एस लग गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे। क्लियर है। अब आइए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखकर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे राधा 2 साल से काम कर रही है, तो आप बोलेंगे राधा, राधा हैज बीन वॉकिंग, राधा हैज बीन वॉकिंग डैश डैश 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10 साल से काम करिए, 10 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एस लग गया। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है। तुम यू हैव बीन, यू हैव बीन वेटिंग, यू हैव बीन वेटिंग। तुम सुबह से इंतजार कर रहे हो, मॉर्निंग, मॉर्निंग, तुम सुबह से इंतजार कर रहे हो। तो आप बताइए मॉर्निंग के अंत में एस है, नहीं है। तो इसके साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। मैं 2 घंटा से, मैं 2 बजे से बीमार हूँ। ठीक है। आई हैव बीन इल, आई हैव बीन इल डैश 2 o'clock, 2 o'clock, मैं 2 बजे से बीमार हूँ। तो आप बताइए तो क्लॉक के अंत में एस है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब इसके साथ हमें सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। तुम सोमवार से बिजी हो, तुम सोमवार से बिजी हो। यू हैव बीन बिजी, यू हैव बीन बिजी डैश मंडे, डैश मंडे। अब आप बताइए क्या इसके अंत में एस है क्या, नहीं है। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है। हमने क्या सीखा कि जिस टाइम के अंत में एस लग जाए तब वहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग कर देंगे। और जिस टाइम के अंत में एस ना लगा हो दोस्तों, वहाँ पे हम लोग को सिंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर आ जाए कि वो एक दिन से व्यस्त है, एक दिन से व्यस्त है, जैसे ही हैज बीन बिजी, ही हैज बीन बिजी 1 डे, 1 डे। अब सर हम इसमें सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, ठीक है। तो इसके अंत में तो एस नहीं है, लेकिन मेरे ट्रिक के अनुसार तो लगना चाहिए सिंस, लेकिन यहाँ पे सिंस का प्रयोग ना करेंगे बल्कि फॉर का प्रयोग करेंगे। अब क्यों, तो यह हमारा एक एक्सेप्शन हो गया, इसलिए क्योंकि मेरे भाई कोई नहीं बोलेगा कि वो 1 दिन से पढ़ रहा है, वो 1 महीना से पढ़ रहा है, समझे। तो इतना आप समझिए कि जिस टाइम के साथ एस लगा होगा वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे, जहाँ एस नहीं लगा होगा वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। आपको ट्रिक कैसा लगा, यह जो कंफ्यूजन है मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा। जिसको पार्ट 2 चाहिए वो मुझे कमेंट करेंगे। जय हिंद।